जुत्सु काइसेन चैप्टर 265 आ चुका है, जिसके अंदर हमें मेजर फाइटिंग सीन्स नहीं दिखाए गए हैं, बट ये चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आगे आने वाली स्टोरी में। तो इस चैप्टर को मिस मत करना और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो बिना देरी के सीधा चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर की स्टार्ट में हमें यूजी के डोमेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूजी और सुकुना दोनों ही उस ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल रहे होते हैं, जहाँ सुकुना बोलता है कि एक फाइट के बीच में एक अपोनेंट अपने दूसरे अपोनेंट से कनेक्ट कर सकता है कर्स्ड एनर्जी की वजह से, और ये फिनोमेना बहुत ही ज्यादा रेयर है। ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है, बट ये यहाँ पर अभी डिफरेंट है। सुकुना यहाँ यूजी से पूछता है कि क्या ये सब तेरा डोमेन है, जहाँ यूजी बोलता है कि तू चुप हो जा, मुझे खुद भी नहीं पता ये क्या है, मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, इसलिए मैं तेरे साथ अभी बात करने वाला हूँ, तो तू चुपचाप यहाँ से चल। जहाँ सुकुना और यूजी दोनों ही उस ट्रेन स्टेशन से बाहर आ जाते हैं और यूजी जो है सुकुना को स्टैचू दिखाने लगता है। वो यहाँ सुकुना से अपने पास्ट के बारे में बात करता है कि कैसे वो 7 साल का था तभी वो इस टाउन से बाहर चला गया था, बट वो यहाँ वापस आया था क्योंकि उसके ग्रैंडपा का एक दोस्त मर गया था। वो कहता है कि अगर उसका ग्रैंडपा पहले मर जाता तो शायद उसका ग्रैंडपा का दोस्त उसके फ्यूनरल में आता था। वो यहाँ इस टाउन के पॉपुलेशन के बारे में बताता है क्योंकि अभी ये एक गोस्ट टाउन की तरह दिखने लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा कम पीपल है। बाद में वो एक प्लेग्राउंड में जाते हैं, जहाँ यूजी बोलता है कि जितने भी सारे इक्विपमेंट थे वो सारे निकल गए हैं, बट ये जायज ही था क्योंकि बचपन में उसका पैर एक झूले में अटक गया था, जिसकी वजह से वो लगभग मरने वाला था। बाद में यूजी जो है सुकुना को फ्लावर्स दिखाने लगता है, जिसका नाम जो है यूजी गलत प्रोनाउंस कर देता है, बट सुकुना उसे करेक्ट कर देता है उसका ओरिजिनल नाम बताकर। यूजी यहाँ पर सुकुना से पूछता है कि तुझे इन फ्लावर्स के बारे में कैसे पता, तो सुकुना बोलता है कि मेगो फिशिगुरो की मेमोरीज की वजह से मुझे इन फ्लावर्स के बारे में पता है। तो यूजी बोलता है कि क्या तुझे इस सीनरी के बारे में भी पता है, क्योंकि तू मेरे बॉडी के अंदर भी था, बट सुकुना क्लियरली बोल देता है कि मैं यूजलेस मेमोरीज नहीं देखता। बाद में वो दोनों बंदे जो है क्रॉफिश पकड़ने चले जाते हैं, जहाँ यूजी जो सुकुना को टॉन्ट करता है कि क्या स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर एक क्रॉफिश भी नहीं पकड़ सकता। वो दोनों ही क्रॉफिश पकड़ते हैं, बट सुकुना बोलता है कि यूजी तेरा क्रॉफिश छोटा है, बट यूजी यहाँ बोलता है कि मेरा क्रॉफिश जो है जापानीज है और तेरा अमेरिकन है, जापानीज वाला रेयर होता है। जहाँ वो दोनों आर्ग्यूमेंट करते हैं, बाद में दोनों ही डिपार्टमेंट स्टोर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर यूजी बोलता है कि इस डिपार्टमेंट स्टोर की वजह से बहुत सारे छोटे स्टोर जो है बंद हो गए थे, बट इसके अंदर एक मूवी थिएटर है, तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ। बाद में वो दोनों जो है ग्रासलैंड की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर सिर्फ हरियाली हरियाली होती है। यूजी कहने लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बग्स होते थे और ग्रास हॉपर्स होते थे, जिन्हें मैं पकड़ कर केज में डाल देता था, बट अभी शायद पेस्टिसाइड्स इवॉल्व हो चुकी है, जिसकी वजह से अभी मुझे कोई भी बग्स दिख रहे हैं। जहाँ सुकुना बोलने के लिए ट्राई करता है, बट यूजी यहाँ पर उसे टोक कर उसे घोड़े दिखाने लगता है। यूजी यहाँ कहता है कि उसके ग्रैंडपा उसे बहुत ही ऑफ्टन यहाँ पर लाया करते थे, और कहता है कि उसके ग्रैंडपा ने ही उसका पेरेंट का रोल निभाया है। यूजी सुकुना से कहता है कि चलो कुछ आर्चरी करते हैं, जहाँ सुकुना बुल्सआई हिट करता है, जिसे देखकर यूजी कहता है कि सुकुना तो बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। सुकुना बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं तेरे से बेटर ही होऊंगा। यूजी उसके जवाब में बोलता है कि हाँ भाई वो सही है, क्योंकि तू उस जनरेशन से है जहाँ पर आर्चरी बहुत ही ज्यादा फेमस थी। यूजी यहाँ बाद में अपने क्रिसमस के दिन के बारे में बताता है कि कैसे वो स्नोमैन्स को बनाता था और कैसे वो स्वीट मिल्क को ड्रिंक करना बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। यूजी कहता है कि जैसे क्रिसमस आता था उसे लगता था कि सैंटा रियल है, बट सैंटा का जो आवाज आता था वो सिर्फ एक बस के चेन की वजह से आता था। या सुकुना बोलता है कि बस भैया बहुत हो गया, मैंने तेरा बहुत सुन लिया। यूजी भी यहाँ बोल देता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि ये सब अभी कंप्लीट करना होगा, मैंने भी तुझे जो दिखाना था वो दिखा दिया है। सुकुना यहाँ कहने लगता है कि ये सब जो है हिडियस मेस है, तू मुझे क्या ही कहना चाहता है। या यूजी बोलता है कि मुझे पहले लगता था कि एक बंदे को अपने रोल को फुलफिल करके ही मरना चाहिए, वही एक आइडियल और प्रॉपर डेथ है, बट वो कहता है कि मैं गलत था। अब मुझे ऐसा नहीं लगता। उसे लगता है कि रोज जो है कैसे भी हो सकते हैं, एक डॉग को वॉक पे ले जाना, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करना, या फिर खाना पीना सो जाना। कुछ बंदे तो बेड रिटर्न भी होते हैं इलनेस की वजह से। वो बंदे भी, उन बंदों की मेमोरीज भी जो है काफी है, क्योंकि उन बंदों की मेमोरीज भी उनकी आइडेंटिटी को क्रिएट करते हैं और वो वैल्यू रखती है। ये मायने नहीं करता कि तुम कैसे मरते हो, ये मायने करता है कि तुम कैसे जीते हो, तुम्हारा लाइफ कैसा है। मैं उन लोगों को फॉरगिव नहीं कर सकता जो एक्ट करते हैं कि इस लाइफ की कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती। सुकुना, मैं तुझे हेट करता हूँ क्योंकि तू जो है
पीपल्स को टूल की तरह सोचता है। बट सुकुनो यहाँ पर यूजी से कहता है कि मुझे खुद भी फील नहीं हो रहा है, तू जो भी कह रहा है मैं उसे अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, बट उससे मुझे कुछ भी फीलिंग नहीं आ रही है। यहाँ सुकुना समझ जाता है और कहने लगता है कि क्या तू मुझ पर दया दिखा रहा है, क्या तू मुझे कुछ काइंडनेस ऑफर करने की ट्राई कर रहा है। जहाँ पर यूजी गुस्से से सुकुना को बोलता है कि हाँ भाई, मैं तुझ पर दया दिखा रहा हूँ, मेरे पास ये एबिलिटी है कि मैं तेरी लाइफ को एंड कर सकता हूँ। अगर तू फुशिकुरो को रिलीज कर देगा और तू वापस मेरे पास आ जाएगा तो मैं तेरी लाइफ को स्पेयर कर दूंगा। जिसे सुनकर सुकुना बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है कि ब्रैड तू मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, अब मैं तुझे सिर्फ काटूंगा नहीं, मैं तेरे आंखों के सामने जितने भी तेरे वैल्यूबल बंदे हैं उन सबको मार दूंगा। और यहीं पर हो जाता है चैप्टर 265 एंड। वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।